मेरे बीच हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री अजय सकलानी जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय उपाध्यक्ष श्री राजीव सूद जी, हमारे जुझारू आज जो मेरा विषय है वो कल विधायक जी के ऊपर एक जो यहाँ पर एक्शन पीडब्ल्यूडी बैठा हुआ है उन्होंने लगाया है और क्या लगाया सर? आरोप लगाए हुए हैं कि मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की गई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। बारे में आज पूरा आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, ये जब विधायक जी ने आज से 1.5 महीना पहले जब विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि जोगिंदर नगर में जियो सर्विसेज के जो 9 करोड़ रुपया आया था और जिससे जो खोदी गई थी और जो बंद करनी थी, जो सड़कें खोदी गई थी, जो बंद करनी थी, वो पैसा कहां है और उस पैसे का जो इस डिपार्टमेंट ने और एक्शन साहब ने और उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य जी ने इसके लिए इंक्वायरी बिठाई और नायक जी को वहां पर उस इंक्वायरी का उसको ज़्यादा उसमें कोई प्रेशर ना पड़े या किसी अपने जूनियर अफसर को प्रेशर ना डालें, इनको मंडी में ड्राइंग ब्रांच में बिठाया गया और वो इंक्वायरी भी चली हुई है और शायद अभी तक भी चली है, उसकी रिपोर्ट कोई नहीं आई है। और बीच में ही जो मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और उसमें जो अफसर जिसको चार्ज दिया गया था, उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी के तथाकथित नेता हैं और ये सब जो था उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इन्हें रातों रात यहां पर फिर से बुलाया गया और मैंने जो पोस्टर की बात बताई वो इन्होंने खुद छापा, अभी तक उसका भी कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया है। और उसके बाद ये यहां पर आए 21 तारीख को विधायक जी ने फोन किया कि ये जो गोड़वा में नरोली के साथ एक छोरड़ ऐसा गांव है, वहां पर एक किडनी पेशेंट है, उसकी डेथ हो गई है 10 या 15 दिन पहले शायद उसकी डेथ हो गई है। तो वहां पर वो जब उनके शोक सभा में गए तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उन्होंने बोला कि ये 20 तारीख की बात है कि ये हमारा सड़क नहीं खुली हुई है और इसको कृपा करके खुलाएं। और जनप्रतिनिधि हैं, जिस गांव में जाते हैं वहां पर बातें सब रखते हैं। बरसात के बाद वो सड़क नहीं खुली थी। विधायक की बात छोड़ें आप, एक सामान्य सा नागरिक भी अगर उसकी सड़क बंद है तो वो अधिशासी अभियंता को फोन करेगा, एसडीओ को फोन करेगा, जेई को फोन करेगा। तो विधायक का तो पूरा फर्ज है कि वो फोन करेंगे। उन्होंने फोन किया कि आप ये सड़क खुलवाएं और नायक जी ने बोला कि मैं सड़क खुलवा रहा हूं और मैं जेई को अपने जेई को इसके लिए एक जेसीबी के लिए ऑर्डर कर रहा हूं। 22 हो गई, 23 तारीख हो गई और कोई उसमें कोई हलचल नहीं। जब जेई को पूछा गया तो जेई ने बोला जी नायक साहब ने मना किया कि अभी नहीं, अभी रुक जाओ। ये स्थिति हो गई है। जब विधायक जी ने पूछा तो कोई गुनाह नहीं किया कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ, और आप
इतने दिन यहाँ पर बैठे हुए थे और एक्शन बैठे हुए थे तो सारा काम हो रहा था, सुचारू ढंग से चल रहा था। ये मैं आपको एक नंबर इसमें बताना चाहता हूं। ये नंबर है 82 190 91 285। 10:39 में ये फोन आया। ये विमला नायक नाम से फोन आया और उसने विधायक के साथ ये बोला कि आप मेरे पति को जो बातें की वो विधायक जी और विमला नायक बता सकते हैं, और वो शायद उसने बोला मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूं आपकी। आईफोन होता है। ये मैं पहली बार ही देख रहा हूं कि एक अफसर की पत्नी विधायक को फोन कर रही है और बोल रही है कि मेरे पति को कुछ, अरे ऐसी बातें हो रही हैं। मैं नायक जी को सद्बुद्धि देना चाहता हूं। आप ये क्या कर रहे हैं? आपने धर्मपुर का भी ऐसा बेड़ा गर्क किया था, वहां भी करोड़ों रुपए की लायबिलिटी आप छोड़ के आए हैं। आज आप जाइए, डर का माहौल बना हुआ है एक्शन ऑफिस में। कर्मचारी सुप्रीडेंट की सीट में नहीं है। ऐसे लोगों को वहां बिठाया गया है जैसे ये खुद एसडीओ थे और एक्शन की पावरें यूज करते थे, वैसे ही आज इन्होंने इस ऑफिस को बनाया हुआ है। ये क्या हो रहा है? ऐसे काम चलेगा? पत्नियां फोन करेंगी अब विधायक को कि मेरे पति के ऊपर कुछ हो गया तो आप इसके जिम्मेवार। ये कोई तरीका है? अगर नायक को होता तो वो खुद बात करते, वो अपने सीनियर्स को बताते। ये एक बड़ी गलत परंपरा चली है और मैं कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भी सद्बुद्धि देना चाहता हूं, इस चीज को बढ़ावा ना दें। ये एक बड़ी गलत परंपरा आगे के लिए शुरू हो जाएगी। आज देखिए ऑर्डर निकले हुए हैं। आज सारे बेलदार ऑफिस में बैठे हैं। मैं आपको ये कॉपी दे दूंगा, ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं और मैं तो हैरान हूं। मैं तो एससी जो यहां पर बैठे हैं उनको भी, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली हैं भीष्म पितामह जी की तरह। ये मेरी प्रेस वार्ता इसीलिए है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भाजपा के कार्यकर्ता एक्शन ऑफिस के बाहर धरने में बैठेंगे। और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि इस एक्शन ऑफिस के कर्मचारी भी उन धरने में बैठे होंगे जिस हिसाब से नायक ने यहां पर एक डर का माहौल बनाया हुआ है। गालियां दी जा रही हैं, चौकीदारों को गालियां दी जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है और बहुत गलत बात है। हम तो नायक जी को भी कि बड़े जोगिंदरनगर शहर आप पहले एक्शन नहीं आए हो। यहां पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे हैं, यहां बड़े बड़े दिग्गज नेता भी रहे हैं और अच्छे अच्छे अफसर आए हैं जिनको याद किया जाता है यहां पे। ये पहले अफसर ऐसे देखें। तो मेरा यही है, मेरा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी यही आग्रह रहेगा कि इस चीज को वो संज्ञान में लें। मुख्यमंत्री जी से भी यही आग्रह रहेगा कि ये जो जब तक ये इंक्वायरी है इनको वहीं जहां पर थे वहीं बिठाया जाए और अगर ऐसे इनका आगे रहा तो हम धरना देने में या कोर्ट में, न्यायालय में जाने के लिए मजबूर ना हो। और हम इसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे और मेरा यही सरकार से निवेदन रहेगा कि ऐसे अफसरों को जहां इनका उचित स्थान है वहीं बिठाया जाए। धन्यवाद। जय भारत। इसका जवाब जो बीच में एक्शन जो आए थे सूद साहब वो देंगे। उनसे भी विधायक बात करते रहे हैं
पर ये जो इंसिडेंट है जी, ये नरोली गांव का था और इसमें सड़क खोलने का था। विधायक तो रोज फोन करते हैं एसडीओ और जेई लेवल तक सबको। अरे अगर बोल, और इन्होंने खुद माना है कि हाँ जी खोल देंगे, इनके जेई से पूछा जाए। झूठी स्टोरियां बनाने से आप बच नहीं सकते हो, अपने जो कार्यप्रणाली उससे बच नहीं सकते हो। वो सूद साहब ने भी काम किए हैं। अरे पर उस समय जिस गांव में वो गए, उन्होंने बोला सड़क बंद है, उन्होंने वहां से फोन कर दिया। तो अब उसमें वो देखा जाएगा कि नायक जी बैठे, और नायक जी ने खोलना था। वो नायक जी ने जेई को ऑर्डर देना था। जेई ने बोला, नायक जी ने बोला कि मैं करवा रहा हूं काम। इतनी सी बात है। ये तो आपने बेलदार की बात की, ये ऐसे आदेश ये मैं आपको दूंगा, ये ऊपर से सेक्रेटरी से ऑर्डर आए हैं। अच्छा। और इस ऑफिस में कितने बैठे हैं, ये हम इसकी आरटीआई लेंगे और बताएंगे। अच्छा। और मैं एससी साहब से चाहता हूं कि वो जांच करें इस मामले में। अच्छा। अगर वो लेटर आया, अभी आपको हमारे ऊपर दृष्टि लेटर दे देंगे।